साथ क्या उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी कर, अरे नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है, तनख्वाह इसी काम की मिलती है उन्हें। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबसे पहले ये आप एक क्लिप देखिए जो राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया, पुलिसकर्मी जो इंजर हुए थे उनके परिवार को लेकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके गए हैं। पहले सुनिए राहुल गांधी ने उनका क्या जवाब दिया और इस जवाब में कैसे राहुल गांधी ने ये स्टैब्लिश कर दिया कि राहुल गांधी स्वयं इडियट हैं। उन्होंने ही साबित किया है। पहले ये क्लिप देखिए, फिर कुछ चीज जोड़ के आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये खुद इडियट होने की परिभाषा के अधीन आ गए। सुनिए। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुना कि राहुल जी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस के परिवार में, तुम भाजपा के हो क्या? तुम भाजपा के हो क्या? इसको आप बेशर्मी भी मान सकते हैं और इसको आप इडियट होने के दायरे में आना मान सकते हैं। अब ये मैं बार बार आज इडियट शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? वैसे तो मुझे बेशर्मी का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। आप लोगों को याद होगा कि आज से 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक छात्रा का नाम लेके इडियट्स को परिभाषित किया था। आइए पहले 1 मिनट का वीडियो देखते हैं लोकसभा का कि राहुल गांधी ने इडियट्स को किस तरीके से परिभाषित किया था। उसके बाद जो अभी मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है वो फिर से दिखाऊंगा रिवीजन के लिए। सुनिए। She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. जी हाँ साथियों, अब यहां पर ये कन्वर्सेशन बता रहे हैं एक छात्रा का जो हाल में हुआ है और इन्होंने छात्रा से पूछा कि स्टूडेंट कौन होता है। तो छात्रा ने इनको बताया कि स्टूडेंट में ये गुण होते हैं, वो सच की तलाश में रहता है, वो अपने को बिल्कुल परफेक्ट नहीं मानता है, वगैरह वगैरह। सुनिए आगे। Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says there is another group of people. They are not students. Who are they? फिर ये लड़की से पूछते हैं, लड़की इनको बताती है, वो छात्रा, कि स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हमेशा अपने को परफेक्ट नहीं मानते हैं, वो ज्ञान की तलाश में रहते हैं, वो ओपन होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर ये बात आई कि क्या कोई दूसरे और किस्म के भी लोग होते हैं? तो फिर लड़की ने बताया हाँ, एक दूसरे किस्म के भी लोग होते हैं। सुनिए क्या बोली इनके हिसाब से वो छात्रा। She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. जी हां, अब ये लड़की इनको बता रही है, छात्रा, कि जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो स्टूडेंट्स हो गए, वो ये समझते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल रुक चुकी है, स्टैटिक है, और वो मानते हैं कि उनको सब पता है। सुनिए। And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. ये ऐसे लोग वो होते हैं जिनको लगता है हमें सब पता है, सब पता है, और वो अपने ही सच को सच मानते हैं, दूसरे के सच को सच नहीं मानते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये एरोगेंट होते हैं, ठीक, घमंडी होते हैं। अब आगे सुनिए। They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. जी हां, फिर उस लड़की ने कहा कि ये एरोगेंट होते हैं, दूसरे के सच को सच नहीं मानते हैं। तो फिर इन्होंने उस काल्पनिक लड़की से पूछा, छात्रा से, तो ऐसे लोग कौन होते हैं? तो उसने कहा वो इडियट होते हैं, इडियट होते हैं। और लोकसभा में ताली बजने लगी।
अब जितने मैंने इन्होंने जिस तरीके से, उस लड़की ने और इन्होंने मिलके जिस तरीके से इडियट को परिभाषित किया, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मैंने पहले क्लिप दिखाई थी, एक बार वो क्लिप फिर से देखिए। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर। आप हाँ साथियों, अब आप लोगों को ये दोनों कंपाइलेशन समझ आ रहे होंगे कि कैसे जाने अनजाने राहुल गांधी ने अपने को इडियट की श्रेणी में रख लिया। राहुल गांधी से एक दूसरा सत्य पूछा गया। वो ये सत्य था कि जो पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, उस सत्य का क्या? एक सत्य वो है जो स्टूडेंट्स को चोट लगी है, और वो अलग है, ये अलग है। अलग अलग सत्य हैं, पर दोनों सत्य हैं। अब राहुल गांधी ने इडियट की श्रेणी में आते हुए दूसरे के सत्य को ना माना, दूसरे के ट्रुथ को ना माना, और अपने ही ट्रुथ को सत्य माना। राहुल गांधी ने माना कि जो उसे पता है वो ही सही है। राहुल गांधी ने माना कि जो उससे निकल रहा है वो ही परम सत्य है। और राहुल गांधी ने जो एरोगेंस दिखाई, वो आप लोगों को और मीडिया कर्मियों को नजर आ गई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं, अरे क्या हो गया भाई, ये क्या तरीका है तुम्हारा बोलने का? भाजपा का सवाल है। एक पुलिस के परिवार के जो हिंसा हुई है, उसका परिवार भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, अपनी तरफ अपना सत्य रख रहा है, छात्र अपना रख रहे हैं। तो क्या यह सवाल कोई मोटिवेटेड था? क्या यह गलत था? जवाब मिला क्या भाजपा के हो, और अगला चला गया। यह हाल है रस्सी जलने के बाद। सोचो, रस्सी जब नहीं बुनी जाएगी तो क्या हाल होगा? थप्पड़ मार के जाएगा ऐसे पत्रकारों को और ऐसा सवाल पूछने वालों को। तो राहुल गांधी बिल्कुल, दोनों मैंने उनकी बातें आपको सुना दी, वो स्वयं इडियट की श्रेणी में आ चुके हैं। अब उसके बाद जब कांग्रेस के सांसद से यही सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी से पूछने पर राहुल गांधी ने इस तरीके से बदतमीजी का जवाब दिया, तो सुनिए ये बेशरम कांग्रेस का सांसद क्या जवाब देता है उस सत्य के बारे में, जो सत्य है पुलिस कर्मियों पर भी भीषण हमले हुए हैं। सुनिए। राहुल गांधी से अभी पूछा गया कि जो दिल्ली पुलिस के परिवार वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष है हमारी बात भी तो उठाए, पुलिस वाले भी तो घायल हुए, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। नहीं तो पुलिस के परिवार वाले कह रहे हैं पुलिस में नौकरी करने के लिए आए। उनके साथ क्या, उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है, तनख्वाह इसी काम की मिलती है उन्हें। देख ली बेशर्मी, देख ली बेशर्मी आपने साहब, देख ली आपने बेशर्मी। देखिए इस आदमी की, इनके दिल में सैनिकों के लिए यही सम्मान है जो पुलिस के लिए है। सैनिक की अगर शव सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है और उसको घर आता है, तो इनके दिल में यही बात होती है, मर गया तो मर गया यार, काम था, तनख्वाह ले रहा था उसकी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। और चलते चलते एक बात कहूंगा, अगर पानी कभी किसी मौके पर तुम्हारी टंकी से उम्मीद के बराबर स्वच्छ और शीतल ना आए, थोड़ा खारा आए, थोड़ी क्लोरीन आ गई हो, हल्की सी कहीं महक आ रही हो, तो उस पानी को रिजेक्ट कर कर टॉयलेट में रखा फिनाइल नहीं पिया जाता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।